साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 20 नवंबर को वोटिंग की तारीख रखी गई है। मंगलवार की दोपहर के बाद चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, यानी कि अब सिर्फ एक ही महीना चुनाव के प्रचार के लिए बचा है। तो ऐसे में अब जब चुनावों का ऐलान किया गया तो उद्धव ठाकरे उस वक्त मुंबई के रिलायंस अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि उनको हार्ट अटैक की संभावना हो गई थी, ब्लॉकेज हो गया था, लिहाजा उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। लेकिन ये क्या, चुनाव का ऐलान होते ही ठाकरे बेचैन हो गए, बेसब्र हो गए और यहाँ तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया। डॉक्टर्स की बात को सुनने से ही मना कर दिया और जबरदस्ती डिस्चार्ज खुद को करवा लिया। घर पहुंच गए तो क्या क्या किया ठाकरे ने, आगे क्या होगा और घर पर क्या बवाल मचा हुआ है, क्या वाकई में उनकी जान को खतरा है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सोमवार की सुबह उद्धव ठाकरे को परेशानी हुई, सीने में दर्द हुआ, दिक्कत बढ़ी तो अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां पता चला कि उनको तो ब्लॉकेज है, यानी कि हार्ट अटैक की संभावना बताई गई, जिसके तुरंत बाद उनकी एंजियोप्लास्टी अस्पताल में की गई, यानी कि ब्लॉकेज को हटा दिया गया। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे को कम से कम हफ्ते भर के आराम की सलाह दी गई। कहा गया कि भाषण नहीं देना है, लोगों के बीच नहीं जाना है, घर पर ही रहना है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है और फिलहाल तो अस्पताल में 1 हफ्ते तक रुकना है। अब ये सारी सलाह दी गई, लेकिन ये क्या, अगले ही दिन यानी कि मंगलवार को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ उद्धव ठाकरे हैरान हो गए, परेशान हो गए, बेचैन हो गए और बेसब्री में डॉक्टर्स पर ही दबाव बना लिया। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को रविवार 20 अक्टूबर को डिस्चार्ज होना था, लेकिन ठाकरे ने खुद ही डॉक्टर्स पर प्रेशर बना लिया और जबरदस्ती खुद को डिस्चार्ज करा लिया। जी हाँ, यही खबर आ रही है। चुनाव का ऐलान 3:30 बजे के आसपास हुआ और उसके बाद से ही ठाकरे लगातार बेचैन थे और बार बार चुनाव को लेकर टेंशन में थे, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से उद्धव ठाकरे इसी विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनकी तबीयत ही बिगड़ गई, हालत ही खराब हो गई, तो लिहाजा उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। लिहाजा उद्धव ठाकरे अंदर ही अंदर परेशान हो गए। अब डॉक्टर्स ने तो ठाकरे को आराम की सलाह दी थी, मगर ये चुनाव तो ठाकरे के लिए जीने और मरने का सवाल है और इसीलिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। जान को जोखिम में डालकर खुद को जबरदस्ती डिस्चार्ज करा लिया, घर तक पहुंच गया और इतना नहीं, सिर्फ खुद ही घर नहीं पहुंचे बल्कि घर पर पहुंचकर बाकी के नेताओं को भी बुला लिया, मीटिंग्स बुला ली, अपने करीबी नेताओं के साथ मीटिंग करने लगे। ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। अब ये तो उद्धव ठाकरे सीधे सीधे अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें साफ मना किया गया था कि ज्यादा बोलना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, चुनावी मामलों से फिलहाल हफ्ते भर तक दूर रहना है। मगर वो कहां मानने वाले थे, खुद की जान को खुद ही खतरे में डाल रहे थे, जोखिम में डाल रहे थे और इसीलिए मातोश्री में मंगलवार की रात को मीटिंग्स का दौर लंबे समय तक चलता रहा। उद्धव ठाकरे ने कई दौर की मीटिंग ली और आगे की रणनीतियां भी बनाई। अब हालात ये कि घर पर ही उद्धव ठाकरे के साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं और वो भी उन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे किसी की सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग भी उन्हें समझा रहे हैं कि चुनाव तो आगे भी आएगा, चुनाव आगे भी होंगे, हेल्थ ठीक रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। मगर उद्धव ठाकरे मानने को तैयार नहीं है, हर हाल में जान को जोखिम में डालकर चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं और जल्दी वो अपने प्रत्याशियों के लिए रैलियां करते हुए नजर आएंगे, भाषण देते हुए नजर आएंगे, लोगों के बीच में भी नजर आएंगे। यानी कि जो जो डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि नहीं करना है, उद्धव ठाकरे इस चुनाव में अगले 1 महीने पूरे महीने वही करते हुए नजर आएंगे जो डॉक्टर ने उन्हें मना किया है। यानी कि खुलकर अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के इस पूरे मामले पर क्या आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे खुद को जोखिम में डालना, जान को जोखिम में डालना सही है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राहुल गांधी मुंबई पहुंचे हैं। बाबा सिद्दीकी के मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कह दिया कि महाराष्ट्र में जंगल राज चल रहा है। अब ये सब कुछ तो विपक्ष में होने के नाते कहना ही था, लेकिन असली काम जो राहुल गांधी करने आए थे वो थी महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग करना, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का माहौल था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस चुनाव हार गई और अब महाराष्ट्र में राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए 14 अक्टूबर की सुबह सुबह राहुल गांधी ने नेताओं की बैठक बुला ली और सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू भी हो गई। अब मीटिंग में भयंकर बवाल हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे मीटिंग में आ गए। हालांकि अभी मीटिंग की पूरी बातें पता नहीं चली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई है उसके मुताबिक मीटिंग में खासा बवाल हुआ। असल में इस मीटिंग में राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के नाना पटोले, रमेश चिन्नथला, बाला साहब थोराट, पृथ्वीराज चौहान, विजय वडेट्टीवार और वर्षा गायकवाड़ जैसे नेता शामिल हुए। अब इस मीटिंग में महाराष्ट्र में चुनाव में सीट शेयरिंग, गठबंधन और साथ ही साथ प्रत्याशियों को लेकर बातचीत हुई।
अब राहुल गांधी भी यही चाहते हैं कि राज्य में कांग्रेस कम से कम 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़े और यही बात नाना पटोले भी चाहते हैं और बातचीत इसी से शुरू भी हुई। अब जैसे ही बात आगे बढ़ने लगी तो सूत्रों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान बीच में ठाकरे को लेकर आगे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे खुद तो नहीं पहुंचे लेकिन उनका नाम, उनकी चर्चा, उनका जिक्र कांग्रेस की मीटिंग में आ गया। पृथ्वीराज चौहान ने उनका नाम यहाँ पर ले लिया। पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे 115 सीटें कांग्रेस को देने पर तैयार बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसमें दिक्कत आ सकती है, मुश्किल हो सकती है। बस फिर क्या था, नाना पटोले भड़क गए। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान सीनियर नेता जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने जैसे ही कहा कि उद्धव ठाकरे इस पर नहीं मानेंगे तो नाना पटोले ने खड़े होकर कह दिया कि ये कैसे हो जाएगा, हमारी पार्टी का काम और हमारी पार्टी की सीटें वो कैसे तय करेंगे, ये हम तय करेंगे। हमारा गठबंधन होगा, किस पर होगा, किस बात पर होगा, ये हम तय करेंगे। और हम पहले ही मान लें कि उद्धव ठाकरे मानेंगे या नहीं मानेंगे तो ये तो हमारी पहले ही हार हो जाएगी और इससे बेहतर तो यही होगा कि हम चुनाव ही ना लड़ें। जी हाँ, अब राहुल गांधी ने यहाँ पर नाना पटोले को रोकने की कोशिश की, बैठाने की कोशिश की, लेकिन नाना पटोले नाराज थे, बेहद ज्यादा गुस्सा थे और माने नहीं। नाना पटोले ने साफ साफ कहा कि बाहर का कोई भी आदमी कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस का काम तय नहीं कर सकता और उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर राहुल गांधी को भी बोलना पड़ा कि नाना पटोले मैं आपके साथ हूँ, आपकी बात का मैं भी मानता हूँ और आपकी बात को मैं भी समर्थन करता हूँ। उसके बाद नाना पटोले शांत हुए और पृथ्वीराज चौहान जो कि सीनियर नेता हैं, उनसे कहा गया कि इस तरह की सोच से बचना होगा क्योंकि अब कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी ताकत है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने फुल स्ट्रेंथ में वापसी कर ली है और कांग्रेस को आगे ही रहना होगा। अब आगे विधानसभा चुनाव में भी बड़े भाई की भूमिका में रहना होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने भी बेहद तीखे अंदाज में कहा कि उद्धव ठाकरे या फिर कोई और भी कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का काम तय नहीं कर सकता, ये हम कांग्रेस ही तय करेंगे और 115 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि पूरे दमखम के साथ ये बात कह दी। अब यहाँ पर कांग्रेस की बात हुई, कांग्रेस की सीटों की बात हुई, लेकिन सबसे जरूरी और अहम बात ये थी कि जैसे ये उद्धव ठाकरे का नाम आया, जिक्र आया, सभी कांग्रेसी एक सुर में भड़क गए, नाराज हो गए और उद्धव ठाकरे के नाम से ही परेशान हो गया। कहें कि उद्धव ठाकरे को नाम कोई भी अब बर्दाश्त करने की कंडीशन में वो नहीं है, तो लिहाजा समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के नाम के जिक्र से ही कांग्रेसी हंगामा कर दे रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे अगर खुद को आगे करेंगे, खुद को सीएम फेज बताने लगेंगे तो फिर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए न सिर्फ चुनाव से पहले बल्कि चुनाव के बाद भी हालात मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले। और अगर कहीं किसी वजह से कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की ही सीटें इतनी आ जाती हैं कि वो सरकार बनाने लायक हो जाए तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को इस नई सरकार में भी साइडलाइन कर दिया जाए। हालांकि अभी तो चुनाव होने बाकी है, किसकी सरकार बनेगी ये तय नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक अंदाजा जो लगाया जा रहा है उसके मुताबिक ये बातें कही जा रही हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में कांग्रेसी अंदर खाने उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते और इसी वजह से उद्धव ठाकरे को इन विधानसभा चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।